फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 26 से 31 तक। भाइयों, इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय आप लोगों में से दुनिया की दृष्टि में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख हैं। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल है। गण्य-मान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य है, जिससे कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने गर्व न करे। उसी ईश्वर के वरदान से आप लोग यीशु मसीह के अंग बन गए हैं। ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता तथा उद्धार बना दिया है। इसलिए जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, यदि कोई गर्व करना चाहे तो वह प्रभु पर गर्व करे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिनका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु आकाश के ऊपर से दृष्टि डालता और सभी मनुष्यों को देखते रहता है। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उसका पोषण करेगा। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा उद्धारक और रक्षक है। हम उसकी सेवा करते हुए आनंदित हैं और उसके पवित्र नाम पर भरोसा रखते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 25 और संख्याएं 14 से 30 तक। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य
उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 अशर्फियाँ दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिसे 5,000 अशर्फियाँ मिली थी वह तुरंत उनके साथ लेन देन करने लगा और उसने और 5,000 अशर्फियाँ कमा ली। इसी तरह जिसे 2,000 अशर्फियाँ मिली थी उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिसे 1,000 अशर्फियाँ मिली थी वह गया और भूमि खोदकर उसने अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय बाद उन सेवकों का स्वामी लौटा और उनसे लेखा लेने लगा। जिसे 5,000 अशर्फियाँ मिली थी उसने और 5,000 लाकर कहा, स्वामी, आपने मुझे 5,000 अशर्फियाँ सौंपी थी। देखिए, मैंने और 5,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सौभागी बनो। इसके बाद वह आया जिसे 2,000 अशर्फियाँ मिली थी। उसने कहा, स्वामी, आपने मुझे 2,000 अशर्फियाँ सौंपी थी। देखिए, मैंने और 2,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सौभागी बनो। अंत में वह आया जिसे 1,000 अशर्फियाँ मिली थी। उसने कहा, स्वामी, मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं। आपने जहाँ नहीं बोया वहाँ लूनते हैं और आपने जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया और मैंने जाकर आपका धन भूमि में छिपा दिया। देखिए, ये आपका है, इसे लौटाता हूँ। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने जहाँ नहीं बोया वहाँ लूनता हूँ और मैंने जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरता हूँ। तो मुझे मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा करना चाहिए था। तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए ये 1,000 अशर्फियाँ इससे ले लो और जिसके पास 10,000 हैं उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 1 और संख्याएं 26 से 31 तक।
इसमें हमने सुना कि संत पौलुस कुरिन्थ के लोगों को याद दिलाते हैं, भाइयों, इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय आप लोगों में से दुनिया की दृष्टि में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 17 और 18 से हम समझ सकते हैं कि संत पौलुस ने पहले एथेंस में जाकर, यूनान के एथेंस शहर में जाकर ज्ञानियों के बीच प्रभु यीशु के बारे में शिक्षा दी। अन्य कई लोकोक्तियां लेकर संत पौलुस ने शिक्षाएं दी और प्रभु यीशु के बारे में वे बोलने लगे तो श्रोतागण उनका तिरस्कार करने लगा और उन्होंने संत पौलुस का तिरस्कार किया। हार मानकर संत पौलुस आगे बढ़े। वे कुरिन्थ पहुंच गए। कुरिन्थ समुद्र के पास एक शहर था, बंदरगाह था, वहाँ व्यापार चलता था। वहाँ तरह तरह के लोग रहते थे, यूनानी थे, यहूदी थे, रोमी थे, अरब के लोग थे, गरीब थे, गुलाम थे। संत पौलुस को मालूम हो गया कि शिक्षा देने से कोई खास फायदा नहीं है। संत पौलुस को सुसमाचार की घोषणा करनी है। इसलिए हम लोग कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 2 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, भाइयों, जब मैं ईश्वर का संदेश सुनाने आप लोगों के यहाँ आया तो मैंने शब्दाडंबर अथवा पांडित्य का प्रदर्शन नहीं किया। मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों से यीशु मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूंगा। इसी पत्र के अध्याय 15 में संत पौलुस कुरिन्थ के लोगों को याद दिलाते हैं, मैंने आपको सुसमाचार सुनाया। यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। और उनका कहना है, सुसमाचार यह है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। कुरिन्थ के लोगों को संत पौलुस ने सुसमाचार सुनाया। प्रभु यीशु के जीवन, दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में सुसमाचार सुनाया। इन रहस्यों की घोषणा की। सुनने वालों में पश्चाताप की कृपा उतरी। धनी, गरीब, गुलाम, तरह तरह के लोगों ने प्रभु यीशु में विश्वास किया। प्रभु यीशु में विश्वास कर हजारों की संख्या में लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया। इसलिए संत पौलुस उनको याद दिलाते हैं, समझाते हैं, विश्वास करने के समय आप लोगों में बहुत सारे लोग कुलीन नहीं थे, गरीब, दीन दुखी, नगण्य थे और ईश्वर की बुलाहट उन्होंने स्वीकार की। ईश्वर में, प्रभु यीशु में, त्रिएक ईश्वर में उन्होंने विश्वास किया। आगे संत पौलुस कुरिन्थियों को इसी तरह समझाते हैं, ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख हैं। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल हैं। गण्यमान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य है। इससे कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने गर्व ना करे। उसी ईश्वर के वरदान से
आप लोग यीशु मसीह के अंग बन गए हैं। चारों सुसमाचार पढ़ने से हमको यह समझ में आएगा ये वचन कितने सच है। जकरियस, एलिजाबेथ, संत योसेफ, माँ मरियम, संत यूहन्ना बपतिस्ता, ये सब साधारण लोग थे, दुनिया की दृष्टि में नगण्य थे, वे ज्ञानी नहीं थे, लेकिन ईश्वर ने उनको महान बनाया। फिर प्रभु यीशु ने गलीलिया के मछुओं को चुना। पेतरुस, अंद्रियास, यूहन, याकूब, ये सब दुनिया की दृष्टि में नगण्य थे, ज्ञानी नहीं थे, और ईश्वर की दृष्टि में और भक्तों की दृष्टि में वे शक्तिशाली बने। वे दुनिया को रास्ता दिखा सके। आज भी ईश्वर सबों को बुलाता है, प्रभु यीशु सबों को बुलाते हैं, लेकिन दीन दुखी, गरीब, नगण्य लोग यीशु के सुसमाचार को आसानी से स्वीकार करते हैं, सहर्ष स्वीकार करते हैं। हमारे सामने ही मदर तेरेसा एक अच्छा उदाहरण है। प्रभु यीशु की विशेष बुलाहट पाकर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और झुकी झोपड़ियों में जाकर सेवा करने लगी, और उनकी मृत्यु के बाद उनके दफन के समय करीब 76 देशों के नेता लोग आए। शायद मानव इतिहास में ऐसे किसी का दफन संस्कार नहीं हुआ है। एक छोटी सी महिला जिन्होंने सारे संसार पर प्रभाव डाला है, महान लोगों के सामने वो और महान निकली। यह ईश्वर की विशेष कृपा है। इसलिए संत पौलुस हमको समझाते हैं, ईश्वर के वरदान से आप लोग यीशु मसीह के अंग बन गए हैं। हमारा जीवन, हमारी बुलाहट, यह हमारा विश्वास, यह सब ईश्वर का वरदान है। इसलिए संत पौलुस एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 2 में संख्या 8 से इसी तरह हमको समझाते हैं, ईश्वर की कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उस पर गर्व करे। ईश्वर ने हमारी रचना की, उसने यीशु मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहें और उसी मार्ग पर चलते रहें जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। सब कुछ ईश्वर की कृपा है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अशरफियों का दृष्टांत सुनाते हैं। ईश्वर के राज्य में एक कारिंदा को किस प्रकार जीना है, प्रवेश करना है, इसके लिए प्रभु यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। याद रखें, संत मत्ती के सुसमाचार में एक मुख्य विषय है ईश्वर का राज्य या स्वर्ग राज्य, और प्रभु यीशु ने अपने पहले प्रवचन में स्वर्ग राज्य के बारे में कहना शुरू किया। संत मत्ती के सुसमाचार में 5 प्रवचन है। मूसा के समान नए व्यवस्था के मूसा ने, प्रभु यीशु ने 5 दृष्टांत सुनाए। उदाहरण के लिए बीज के दृष्टांत में प्रभु यीशु कहते हैं, कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ बीज कांटों में गिरे। उन सबों ने फल उत्पन्न नहीं किया, लेकिन कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और उन्होंने बहुत बड़ा फल उत्पन्न किया, बहुत बड़ी फसल। और उसी तरह इस अंतिम प्रवचन में भी प्रभु यीशु इसके पहले 10 कुंवारियों का दृष्टांत सुनाते हैं। 10 कुंवारियों को दूल्हे की अगुवाई करनी थी। उनमें से 5 समझदार थी
मशाल के साथ साथ वे कुपियों में तेल लेके आई थी। ना समझ कुंवारियां कुपियों में तेल लाने के लिए भूल गई। वे विवाह भवन में प्रवेश नहीं कर सकी, लेकिन 5 समझदार कुंवारियों ने अगुवाई की और दूल्हे के साथ विवाह भवन में प्रवेश कर सकी। इसी तरह अगले दृष्टांत में, अशर्फियों के दृष्टांत में, प्रभु यीशु इसी तरह कहते हैं, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 अशर्फियाँ दी। उन सेवकों को, उन अशर्फियों को स्वीकार करनी है, उनके साथ व्यापार करना है, उनको स्वीकार करना है। इसी तरह पुराने व्यवस्था में हम लोग देखते हैं, मूसा के समय लेवी गोत्र के 3 तरह के लोग थे। पहला है मेरारी, जिनको मूसा ने बुलाकर 4 बैलगाड़ियाँ और 8 बैल दिए। फिर मूसा ने गेर्शोनियों को बुलाया और उनको 2 बैलगाड़ियाँ और 4 बैल दिए। एक गोत्र से एक बैल, 2 गोत्र की 1 गाड़ी। लेकिन कहाती, तीसरे प्रकार के लेवी है कहाती, उनको मूसा ने कुछ नहीं दिया, ना गाड़ी दी ना बैल दिया। वे शिकायत कर सकते थे, लेकिन मूसा ने उनको समझाया, आपको सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना है, पवित्र वस्तु हाथों में ले जाना है। इसी तरह कहातियों को स्वीकार करना था। हमारी योग्यता के अनुसार मूसा ने हमको ना बैलगाड़ी दी ना बैल दिए। हमको हाथों से अपने कामों को करना है। लेकिन इस दृष्टांत में, प्रभु यीशु के दृष्टांत में, तीसरा व्यक्ति जिसको 1,000 अशर्फियाँ मिली थी, उसने लेन देन नहीं किया, व्यापार नहीं किया। उसने उन अशर्फियों को मिट्टी में गाड़ कर छिपा कर रखा। और जब मालिक आया और उसने गलत आरोप भी लगाया, उसका कहना था, आप बुरे व्यक्ति हैं, आप जहाँ नहीं बोते हैं वहाँ बटोरते हैं, वहाँ लूटते हैं। और इसलिए मालिक ने उस आदमी से कहा, दुष्ट और आलसी सेवक, तुम ना तो आलसी हो, दुष्ट हो। तुमको मालूम था कि सूद मिलने पर या व्यापार में और कमाने पर मेरा फायदा है, मालिक का फायदा है। तुम दुष्ट सेवक हो। और प्रभु यीशु साफ साफ हमको समझाते हैं, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। प्रभु यीशु ने साफ साफ समझाया, जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। सबसे पहले हमको ईश्वर ने जो कुछ दिया है उनके प्रति, ईश्वर के प्रति आभारी रहनी है। जिसको 5,000 अशर्फियाँ मिली थी, जिसको 2,000 अशर्फियाँ मिली थी, उन्होंने जाकर दूसरों के साथ लेन देन किया, रिश्ता जोड़ा, व्यापार किया। उसी तरह हमको जो कुछ मिलता है उसको दूसरों के बीच में बांटना है, तभी कृपाएं बढ़ती जाएंगी। ईश्वर हमको देता रहता है, उदार व्यक्ति को और मिलता रहेगा। इसलिए यीशु बोले, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। यदि हम दूसरों को क्षमा करोगे, हमको क्षमा मिलेगी।
दूसरों को प्यार दोगे, हमको प्यार वापस मिलेगा। यदि कुछ लोग हमको प्यार वापस नहीं करते, ईश्वर हमको 100 गुनी आशीष देगा। प्रभु यीशु ने वादा किया है। इसलिए यीशु कहते हैं, जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। यदि कुछ नहीं है तो कैसे वापस ले लिया जाएगा? माने ईश्वर एक रकम, एक कैपिटल के रूप में हमको तरह तरह की कृपाएं दे चुके हैं। हमको उससे और बनाना है। जो हमारे पास है, जो बुनियादी रकम, बुनियादी कृपा, वह ईश्वर की है। उससे हमको लेन देन करनी है। यदि हम अपनी बुनियादी रकम को, कृपा को नहीं बांटेंगे, वे सब लुप्त हो जाएंगी। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम ईमानदार सेवक के रूप में जीवन बिताए और स्वर्ग राज्य में पहुंच सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।